नमस्कार जी, मैं आपका ट्रस्टेड रिपोर्टर हैशटैग प्रकाशवाणी। जी प्रकाशवाणी, आपने सोचा कि आप मुझे दुबई में छोड़कर आ जाएंगे और मैं कोई काम नहीं करूंगा और किसी काम नहीं आऊंगा। जैसे जैसे मिस्टर चोपड़ा, जैसे मैंने अपनी दिन रात मेहनत करके पसीना खून बहाकर मैंने जो प्रीव्यू किया था हर आईपीएल टीम का, तो रिव्यू भी मैं ही करूंगा, मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। ये शो आपके नाम से चलता होगा, लेकिन अब मेरी बारी है। तो फिर हैशटैग प्रकाशवाणी में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज मैं बात करूंगा सनराइजर्स हैदराबाद की। लक्ष्मण गारू भैया की है मेरी टीम, बड़ी प्रिय मेरी ये टीम है, मेरे दिल के बहुत अजीज है। और इस टीम को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे मुझे भी करना पड़ा है। कोविड नेगेटिव टेस्ट, फ्लाइट के बाद बीएमसी का ठप्पा एंड ऑल ऑफ दैट। आप समझ सकते हैं कि ये काम कठिन है, पर करना पड़ता है। तो इस टीम की मैं आपको बताऊंगा कि ताकत क्या रही, इस टीम की मैं बताऊंगा कमजोरियां क्या रही, इस टीम के बारे में बताएंगे कि कौन सी खिलाड़ियों को छोड़ सकती है और कितनी जोर से इनको ऑक्शन आई है। इसका मतलब है कि ऑक्शन की कितनी जरूरत है। तो पहले इनकी ताकत की बात करते हैं। देखिए, समस्याएं बहुत ही ढेर सारी समस्याओं के साथ इस टीम के सीजन की हुई शुरुआत। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की इंजरी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा रही और ये था कि जैसे ही फर्स्ट मैच वेरी फर्स्ट मैच जीतना चाहिए था वो मुकाबला इनको, लेकिन उस मुकाबले में मिचेल मार्श को लग गई चोट और मैच गई है हार। आधे रास्ते में वो इंजर्ड हो जाते हैं, मैच आधे रास्ते में हार जाते हैं। जॉनी बेस्टो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और चाहल आके एक ही ओवर में 2 विकेट खिलाड़ियों को आउट करते हैं, पहले बेस्टो और फिर इनके विजय शंकर। तो इनका हो गया उस मैच में काम तमाम। इनफैक्ट अगले 9 मुकाबलों में, ये सिर्फ टोटल 9 मुकाबलों में सिर्फ 3 ही मुकाबले जीत पाए। उसके अंदर मिचेल मार्श को इंजरी हो चुकी थी, भुवनेश्वर कुमार को रूल आउट कर दिया गया जब वो धोनी की टीम के अगेंस्ट खेले। और उसके बाद तो कहानी एक एक करके सिर्फ इंजरीज ही होती रही। कभी विजय शंकर इंजर्ड हो जाए, कभी केन विलियमसन इंजर्ड हो जाए। ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद ने ये इंजर्ड टीम का एक जमावड़ा है, पर इन्होंने मतलब आस नहीं छोड़ी। ये इस टीम की खास बात रही कि जेसन होल्डर को साइन किया, वो मुझे लग रहा है साइनिंग ऑफ द सीजन थी सर। सबसे बढ़िया साइनिंग जो कहते हैं ना मिड सीजन में, वो थी जेसन जेंटल जायंट होल्डर। बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा और जब से आया इनकी कहानी एकदम से बदल गई। इन्होंने साहा को ओपन करवा दी, साहा ने आके ताबड़तोड़ पिटाई कर दी और इनके पास इंडियन प्रीमियर लीग का जो गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो है वो इनके साथ खेलते हैं, इनके लिए खेलते हैं, इनकी कप्तानी करते हैं। और इस साल तो कप्तानी भी बड़ी अच्छी की इन्होंने। जनाब ने गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल किया। टी नटराजन के रूप में इनको एक नया स्टार मिला। करामाती खान तो आउटस्टैंडिंग है ही, लेकिन अंत में जाते जाते हुआ ये कि एक बार फिर इंजरीज की हो गई मार। रिद्धिमान साहा जो इनके मतलब सेवियर थे, जो आखिरी 3 मुकाबलों में मैच जितवाने के बाद टीम को प्लेऑफ तक ले गए थे, वो भी इंजर्ड हो गए। एक के बाद एक इंजरीज की समस्याएं चलती रही। ये टीम फिर भी आगे बढ़ती रही, लेकिन एंड में दे जस्ट रैन आउट ऑफ स्टीम और सामने पड़ गए दिल्ली के धुरंधर। और दिल्ली के धुरंधरों ने वैसे तो इनको 2 बार हराया था इस टूर्नामेंट में यहां तक पहुंचने से पहले, पर हैदराबाद यहां जो क्रूशल मुकाबला था वहां पे कैचेस टपकाते रहे, थोड़ी सी फील्डिंग साधारण रही और अंत में जाके वो मुकाबला हार गए। पर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम द सनराइजर्स हैदराबाद। अगर इस सीजन की बात करें तो वो 5 उंगलियों को मिला के इन्होंने बनाया मुट्ठी और बहुत बेहतर लड़ाई की। दे हैव पंच्ड अबव देयर वेट। परेशानियों की भी मैंने कहा था, मैं आपको बात बताऊंगा। परेशानी यह है कि गेंदबाजी का जो यूनिट मुझे नजर आता है वो देखिए, टी नटराजन ने तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की, राशिद खान ने, संदीप शर्मा ने भी अपना काम तो किया, लेकिन ये काम उतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा हुआ करता था। ये थोड़ी सी बॉलिंग में अभी भी समस्याएं हैं। इनके पास कोई रैपिड फास्ट बॉलर नहीं है जो बहुत तेज गति से गेंदबाजी करता हो। अभी भी जितने गेंदबाजी स्लो करते हैं खेल को, लेकिन मुझे लगता है वहां थोड़ी सी गुंजाइश है। एक आधा रैपिड बॉलर कहीं से मिल जाए तो काम चल जाए। राशिद खान को साथ देने वाला कोई भारतीय स्पिनर मिल जाए। शहबाज नदीम ने काम करने का प्रयास तो किया, लेकिन उस कोटि का, कहना उच्च कोटि का प्रदर्शन जो था वो लगातार नजर नहीं आया और ये एक समस्या का विषय जरूर है। लेग स्पिनर भी बाहर लेकर जाते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बाहर लेकर जाते हैं, नबी को ये खिला नहीं पाते हैं। और बल्लेबाजी जी देखिए, अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, विराट सिंह, ये युवा बल्लेबाजी के साथ उतरे जरूर थे, लेकिन मैं तो कहूंगा उन्होंने भी अपनी जो कहते हैं ना कि जितनी उनसे उम्मीद थी उससे बेहतर किया। लेकिन आगे आप चाहेंगे कि थोड़ा सा और एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में आ जाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अगर नहीं रहता तो फिर ओपनर्स पे, वो जो टॉप 3-4 पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, थोड़ा सा आपको ज्यादा उन पे निर्भर रहना पड़ता है। तो ये इनकी छोटी सी कमजोरी अगर मैं कहूं तो यही थी। अब ऑक्शन कितनी जोर से इनको आई है, देखिए बिना बड़ी ऑक्शन के इनका काम चल जाएगा। इनको बहुत बड़ी ऑप्शन नहीं चाहिए कि सारी टीम का ओवरहॉलिंग करनी है, बहुत लोगों को रिलीज करना है, बहुत लोगों को खरीदना है, ऐसा नहीं है। केन विलियमसन इनके पास है, डेविड वार्नर इनके पास है, जॉनी बेस्टो इनके पास है, राशिद खान इनके पास है, मोहम्मद नबी इनके पास है, जेसन जायंट होल्डर इनके पास है, पीछे बिली स्टैनले बैठे हुए हैं, फैबियन एलन खिला ही नहीं पा रहे हो जिनको, तो वो अब टीम में हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है।
इनका जो ओवरसीज स्कोर है वो तो बिल्कुल सही जगह पर है। अगर आप इनके बाकी भारतीय खिलाड़ियों को देखें तो बल्लेबाजी में मुझे लगता है थोड़ी सी इनको मदद की जरूरत है। तो क्या बल्लेबाज अगर थोड़ा बड़ा ऑप्शन होगा तो हो सकता है बल्लेबाज ज्यादा मिल जाए, लेकिन अगर छोटा ऑप्शन होगा तो बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज शायद उतने ना मिले। पर इनका काम, चूंकि इन्होंने अब्दुल समद, प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा पे इस बार दांव लगाया, उन पे भरोसा जताया, ये भरोसा जताने वाली टीम है, तो मुझे लगता है कि ये फिर भी काम कर जाएंगे। इनको ऑप्शन उतनी जोर से नहीं आई है जितने इनके पड़ोसी वो चेन्नई वालों को आई है। तो मुझे लगता है कि ये टीम एक और साल ये बिना ऑक्शन के, बिना बड़ी ऑक्शन के भी ये निकाल सकते हैं। पर 10 में से 8 नंबर वाली ये टीम है, क्योंकि इतनी चोट होने के बावजूद, चोटों का मतलब भंडार होने के बावजूद ये टीम यहां तक पहुंची। तो इसके लिए हम सब करते हैं, ताली बजाते हैं, इनको हम इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। और प्रकाशवाणी, हैशटैग प्रकाशवाणी में आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके पास आऊंगा, पंजाब की कहानी बताऊंगा। मिस्टर चोपड़ा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जो कहेंगे वही होगा क्या? नहीं, हम जो कहेंगे इस शो पे वही होगा। आप चाहिए, आप जाते जाते अपना हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़िया प्रोग्राम है।